करते रहे अपना। तो जब हंस पड़े तो प्रसन्न हो गए, तो रास्ता वहीं से जाने का, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने ऐसा बंद कर रखा। अब हंसते नहीं, प्रसन्न नहीं होते तो रास्ता से खुलता नहीं, तो रास्ता कमल खुल गया, तो ये इस पार से उस पार चले गए। अब उन्होंने जब देखा वहां कौतुक की ये क्या है, उसके उस पार, वो तो कहते हैं कैसे कहे, ये जो देखते हैं वो कहे कैसे। अगर दुनिया के सामने सुनाया जाए तो हमको ही बेवकूफ कहेगा, हमको ही कहेगा ये फिर्री हो गया, यानी पागल हो गया ये, क्योंकि दुनिया ने तो कभी चीज देखी ने न सुनी और न किसी ने सुनाया। तो ये तो दुनिया, ये तो तमाम लोग बाहर लगे हुए कि गंगा जी देवी है, जमुना जी देवी है, तो यही देवी है, तो वही देवी है, इसी में लगे हुए। अब इनको क्या चीजें मिले, तो क्या करें। तो गुरु महाराज ने कहा था जो तुम देखो बता छुपा के रखो, छुपा के रखो। इनमें से जो देखते हैं, आंख बंद करके देखते हैं और आगे चलते हैं, तो इनमें क्या कम है क्या? इनमें जो इतनी भीड़ आई है, इनमें बहुत लोग हैं जो देखते हैं अंदर से, लेकिन अब यह कोई को डर जाता, तो वो पका नहीं है उनका। अगर सुमरन पक जाता उनका और गुरु की बात पक जाती और उतार के हृदय में धर लेते उसको या चित्त में बसा लेते, तो फिर कोई डर नहीं था। किस बात को डरते? मौत को, मौत तो होनी है। और जब वो कहते हैं कि भाई मौत क्या तुमको ऊपर चलना है, तो डरना किस बात का? अरे भाई शरीर तो तुमको छोड़ रही है, आज नहीं कल छूट जाएगा, तो मौत से डरते हो। वही तुम्हारे लिए जो डर है वही रुकावट है, वही रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता। डरने क्या जरूरत, चलो सीधे चलो, कोई ना कोई रास्ता पे रक्षक होगा, वो पीछे इस्तेमाल करेगा आपकी, तो डरते क्यों? उसको याद करो, जब गुरु को याद करोगे वो फौरन, वो डर क्यों लगता है कि जो तुमने कर्म किए वैसी शक्लें आती, तो तुम भयभीत हो जाते हो, तुमको याद करो, वो शक्लें जो दिखाई देती है गायब हो जाएगी और रास्ता आगे चल दोगे, तो विघ्न बाधा हट जाएगा। तो हर तरह के आप कर्म करते आए, वो कर्म ही तुमको बाधा डालते हैं, और वो साफ हो जाएंगे, धीरे से सफाई हो जाएगी, तो कोई किसी तरह का भय नहीं। तो जब देखा उधर गए, उधर माज सुन्नट नजर आया, उधर जाकर के फिर अंड लोकों की रचना उन्होंने देखी कि अंड किसको कहते हैं। एक तो पिंड लोक ही है और इसके ऊपर में अंड लोक है, उसमें ये नहीं है, मनुष्य शरीर 5 तत्वों का नहीं है, ये नहीं उसमें। तो अंड लोक की रचना जब उन्होंने देखी और उसका विस्तार देखा, तो ये मतलब है कि आपका वहां का 14 भवन है, 14 लोक हैं अंड की रचना में, और 14 अधिष्ठाता अलग अलग। तो एक एक लोक कितना कितना बड़ा और किस तरह का सुंदर। तो देवताओं के लोक हैं, यानी अंड रचना लिंग शरीर की है उसमें, और सब चमकती दमकती, ऐसे ऐसे लबास है, ऐसी ऐसी सुंदर साड़ियां, यानी मालूम होता है कि साड़ी है, पर ये कपड़े और रेशमी थोड़ी है कुछ हो। कपड़ा अपना वहां नहीं है कि रेशमी हो कि ऊनी कपड़ा हो कुछ हो, लेकिन इस तरह का वो रचना ही है लबास की, लिंग शरीर की रचना। ऐसी ऐसी साड़ियां सुंदर, ऐसे ऐसे बढ़िया मुकुट, ऐसे चमकते दमकते। ये क्या मुकुट होंगे? कुछ नहीं। जो मुकुटों की वहां सजावट है वो देख, उसी में तो ये जाने से साधक उधर फंस जाएगा, और फिर वो रिद्धि सिद्धि। तो ये गोस्वामी जी महाराज ने सब एक एक करके सब देखा, सब जगह घूमे, सब देखा। इतना उन्होंने निरीक्षण किया अपने आश्रम में, घर में रह करके, कि स्वर्ग और 84 जीव कैसे जाते, ये कैसे निकाल के पहुंचाए जाते, वो सब उन्होंने अपनी आंख से देखा। ये यहाँ बैठ गए और यही सब हिसाब हो रहा है, देख रहे हैं, यही बैठ गए, सब जीवों का हिसाब हो रहा, कहाँ लेकर के किस तरह से जा रहे, बोल कुछ नहीं रहे, देख रहे थे।
जहाँ से हिसाब होता है, हाँ हुक्म होता है, और जो पकड़ के ले जाते वो साहब देख रहे हैं कैसे ले जाते, क्या सहारा इनका ले जाने का, क्या तार है इनका ले जाने का, और कहाँ ले जाएंगे वो जानेंगे। ये सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा। वो सब फिर जब देख दाख के सब अनुभव किया पूरा, तो फिर ऊपर की तरफ निगाह गई तो ऊपर ब्रह्मांड गुलशन है, चमक रहे, दमक रहे ऊपर, उनको देखा। तो कहने का ये मतलब है कि कितना उन्होंने छुपा के पोसीदा, गोपनीय उन्होंने इसको गुरु महाराज की दी हुई संपत्ति को रखा कि कोई जान भी नहीं सकता। वो तो बात है जब कुछ मिल जाएगा, जब उसको तो आव भाव उसके बदल जाएंगे, सब आव वो बदल गए। और वो जब चर्चा हुई कि अंदर बंद रहते और कुछ है मतलब ये, और जो बोलचाल उनका बदला, उसी में लोगों ने परख लिया कि इनके पास कुछ है, वो उसी से शोहरत हो गई। जब ज्यादा शोहरत हो गई तो फिर वो चल दिए, अपना हिसाब बना दिया उन्होंने जाने का, वो चल दिए वहां। तो कहने का पोसीदा रखो, छुपा करके रखो, दुनिया है लुटेरी, अगर पा जाए तुम्हारे पास में तो लूट ले, ऐसे कसोड़ ले, पता चल जाए तुम्हारे पास कुछ है तो बाहर से चोरी कर ले जाओ, तब तक तुम देखते ही रह जाओ। इसलिए परमार्थी, ये दैविक धन, इसको जितना कमाओ सब छुपा के रखो, किसी को बताने की क्या जरूरत है। और जितना ही छुपाओगे अंदर उतना ही ज्यादा रास्ता चलेगा और उतना ही ज्यादा मिलेगा, उतना ही ज्यादा आपके सामने आएगा। वो तो अगाध धन है, यानी उसकी क्या महिमा की जाए। इसलिए आप अभी नए हो, अभी सुनते हो, अभी कुछ सुना है, अभी चले नहीं, कुछ करते नहीं, कुछ गिरते हो, कुछ मानते हो, कुछ नहीं मानते हो, समझ गए। कुछ दिन किया, कुछ दिन नहीं किया, कभी सुमरन किया, कभी नहीं किया, कभी अच्छा चलो 2 मिनट करें तो ध्यान बैठ गए, नहीं किया। अब उनसे पूछते हैं तो कहते हैं क्या करें, जंजाल में फंस गए। अब ये जंजाल, ये तो तुम्हारा जंजाल तब कितने जुग बीत गए जंजाल में, अभी तक तो कुछ पूरा नहीं हुआ। अगर पूरा हो जाता तो काहे कोई शरीर में आते, पूरे नहीं। वही बात इनको समझाता हूँ, उसी में से समय निकाल कर अच्छे काम को समझ लो, और जो बुरा काम है उसको वर्जित, उसको एक किनारे कर दो और अच्छा काम करने लगो। और अपने लिए ईमानदारी, मेहनत, यही मुख्य है कि जो भी काम करो ईमानदारी मेहनत करो, बाकी को सब वर्ज दो, यानी उसको हटा दो, और वही अपने लिए फलदायक, लोक और परलोक के लिए। तो उसमें विवेक आएगा। ईमानदारी मेहनत करो, विवेक होगा। ईमानदारी मेहनत के साथ दया जुड़ी है, दया रहेगी। ईमानदारी मेहनत नहीं रहेगी, निर्दया हो जाओगे। तो ये बात सबके मीरा के साथ ऐसी हुआ। जब रैदास जी काशी से निकाले गए तो ये चले गए राजपूताना, उधर राजस्थान में, उधर गए राजस्थान में। तो मतलब एक बगीचे में किसी में इनका विराजना हुआ, कहले वो एक साधु आए, एक साधु आए, एक साधु आए। तो दर्शन करने के लिए गए, बस वो गई तो उन्होंने वचन सुनाए, और वही वचन सुना के वही उसको बता दिया, कहले बेटी तेरा आना जाना कहाँ होगा, और तू राजपूताने में क्षत्रियों के यहाँ राजाओं के तेरे जन्म लिया, तेरे लिए बड़े बंदिश है, तो घबराने की जरूरत, मैं रास्ता बता देता हूँ। तो रास्ता बता दिया, यही गोपनीय है। अब उसकी तो अंदर से लगन थी, साधुओं को चाहती थी, दर्शन करना चाहती थी, सुनना चाहती थी, अब उनका हो गया। अब बता दिया ये गोपनीय भेद, और ये कहा कि तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुम ये रोज करना और मैं तुमको अंदर मिलूंगा। बाहर से तो लोग ये कहेंगे कि छोटी जात के हैं तो ये घड़ा मानेंगे, लेकिन तुमको कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई तुम अंदर से सीधे करो, मैं मिलूंगा। तो वही बात है कि जब उसको बताया तो मीरा सूरत फैल आसमान, मीरा की सूरत ने आसमानों की फैल की, सबर की, ऊपर के लोगों के। मीरा सूरत फैल आसमानी, तो उसको मालिक का जब पता ठिकाना बताया कि वहां घर है, तो जब जब सूरत लगे वहां घर को, तब तब नहर पानी। कहते जब उसकी आज जो बताया था
कि वो सत्य देश में है, सच्चा साईं, तो याद आया तो रोए। नैनर पानी जो ही पीर तीर, जैसे तीर लगा दिए और चुप रहे, ऐसे कसक कसक कसकानी। रात दिवस कोई नींद न आवे, भावे अन्न न पानी। ऐसी पीर बिरह, ऐसा दर्द उठा कि जागत और सोते और कभी चैन नहीं। सारा सारा दिन और सारी सारी रात उसको इसी दर्द में हो जाए कि मालिक कब मिलेगा, कब मिलेगा। फिर वो कहती है कि मीरा मैं मिल जाए पाए पिया अपना, मैं मिल जाए। मैं गई और अपने पिया से मिली जा करके। वो सतलोक में भी गई, अलग लोक में भी गई, आगम में भी गई और अना में भी गई। वही है गिरधर। गिरधर उसको कहते हैं अचल, यानी उसका पहाड़ों की तरह से, जैसे पहाड़ नहीं हिलते डुलते हैं अचल रहते हैं, ऐसे ही पहाड़ों की तरह से गिरधर है। अनामी पुरुष उसने कहा गिरधर अस्थाई है, वो देश अस्थाई अखंड है। जैसे पहले था आप भी है, वैसा ही भविष्य में रहेगा। और वो तो सबका ही खजाना है, उससे कुछ नहीं, उससे सब हुआ, समझ के आपसे कुछ नहीं हुआ। तो उसको पा गई। मीरा खाक खलक से डाली। कहते हैं कि मीरा ने ये जो कुछ भी था उस पर कहते हैं खाक डाल दी और मैं अपना घर जानी, मैं अपने घर में पहुंच गई। ये मालिक का सच्चा भेद है, सच्चा रास्ता, सच्चा भेद है। अब आपको थोड़ा सा समझदारी से चलना है, समझ गए। सुमरन और ध्यान और भजन समझ के करना, अनसमझी समझदारी से। इसलिए जितनी बचत करो और कामों से, और मतलब यह है कि असंगत, यानी उससे जितना भी बचाओगे समय उतना ही आपके काम आ जाएगा। और उसमें लगे रहोगे, दिन बर्बाद कर दोगे तो ठीक नहीं। तो आज मैंने कहा था शाम को दूंगा नामदान आपको, तो 5-10 मिनट को थोड़ा सत्संग सुन लो और उसके बाद फिर नामदान दे दिया। क्यों कि बादल आ तो बरसात का मौसम है, गर्मी पर कहीं भी बादल करेंगे फर गिरने लगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए। फिर वो नहीं कुछ सुन सकते हो ना भजन कर सकते, तो कुछ समझाना बुझाना उसमें भी टेम रखना। अब रहने दो इसको, क्या करो, ये रहने दो, उसके बाद सुबह करेंगे यहाँ। अच्छा एक बात का ध्यान रखो कि आप सबको जो नामदान ले चुके हैं उनको तो साकारी रहना ही है, और जो नामदान ले लिए वो आपसे प्रतिज्ञा ले लो, आपसे प्रण कर दो कि मैं साकारी रहूंगा। अनाज है, सब्जी है, दूध है, घी है, सूखा गीला, फल फ्रूट है, उसको आप जितना हजम हो जाए उतना खाओ। हमारी तरफ से कोई बीमारियत नहीं है। हुक्का के लिए तो हम मना करते नहीं है, और बाकी जितना भी तुम फूकते हो वो अच्छा नहीं है। वो आपके लिए सिवाय तंबाकू खाते हैं उसमें पता नहीं क्या क्या जहर मिला, वही तुम्हारा कैंसर हो जाता है। पीते उसको जलाते हो, अरे हुक्का पियो तो तुम्हारा ये जलेगा नहीं, और जिसलिए पीते उसका मतलब हल हो जाएगा। तो हुक्के के लिए हम तो नहीं पीते हैं ना, हमने कभी पिया, लेकिन आपको मैं नहीं मना करता। और बाकी जितने अखाद्य, यानी कोई आदमी हो, पशु पंछी हो, कोई कीड़ा हो, उसका शरीर आप सेवन करना, वो मत, वो मुर्दा हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। किसी गंदी चीज को फेंक करके आओ तो आप लोग घर में कितना हाथ धोते हो, नहाते हो, कपड़े साफ करते हो, बदलते हो, इसलिए कि आपका मन